कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने गारंटियों को लेकर भाजपा द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर पलटवार किया है। प्रतिभा सिंह ने केंद्र की मोदी सरकार को भी घेरा है। कहा कि आगामी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस जीत हासिल करेगी। मोदी ने जनता से जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। इसके बाद लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है। जब तक हमारे तक आवाज़ पहुंच रही है, जो हम थोड़े अखबारों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, हमें लगता है कि लोगों के मन में इस बार बदलाव की लोग बदलाव चाहते हैं, क्योंकि मोदी की सरकार को अब 10 साल लोगों ने देख लिया है। जो उन्होंने वायदे किए थे, ये बात स्पष्ट है कि उन्होंने, जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की बात है, उन्होंने यहाँ पर भी आकर मोदी जी ने कहा था कि मैं महंगाई कम करूँगा, मैं रोजगार दूंगा हमारे नौजवान साथियों को और भ्रष्टाचार हटाऊंगा। तो इस पे कहीं भी वो सफल नहीं हुए हैं। तो इसलिए लोग भी अब काफ़ी रुष्ट हैं और लोग चाहते हैं कि इस बार बदलाव होना चाहिए। और हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले जो ये चुनाव है, इसमें अवश्य बदलाव होगा और नया नेतृत्व देश को मिलेगा, ताकि हम अपने विकास के कामों को आगे बढ़ाएं और लोगों की जो चाह है उसको पूरा करें। देखिए, जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी तो तरह तरह की रुकावटें पैदा करने का प्रयास कर रही है। जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि जो हमने मैनिफेस्टो में बातें कही है, आपको पता ही है कि हमने पहली गारंटी ओपीएस देने की बात की और वो सरकार ने पूरी भी की है। आज लोग संतुष्ट है, लोग खुश है कि हमारी एक मांग को पूरा किया है। दूसरी मांग हम उसके ऊपर सोच कर रहे थे कि कब इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, और माननीय मुख्यमंत्री स्पीति भी गए। स्पीति में भी उन्होंने कहा कि हम इसकी शुरुआत यहाँ से करेंगे। उसके बाद ये आपदा आ गई और आपदा में सरकार को ये दिक्कत सामने आ गई कि केंद्र सरकार में इसने पैसा देना था। हमने बार बार ये मांग माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने भी रखी और हमें पूरा विश्वास था कि प्रधानमंत्री जी जहां हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर बताते हैं, तो उन्होंने इसमें कोई पहल नहीं की। हमको आर्थिक पैकेज देने की बात नहीं की। जो नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ है वो इतना बड़ा था, 12,000 करोड़ का हमने अनुमान लगाया था। तो उसके लिए हमें केंद्र से एक पैसा भी नहीं मिला। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं स्वयं भी, मैंने सभी सांसदों को चिट्ठी लिखी, सबसे आग्रह किया कि हम सब इकट्ठे होकर माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं और उनको बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश में इतना नुकसान हुआ है, तो आप या तो इसको आपदा स्टेट घोषित करें या आप जल्दी से जल्दी ये धनराशि हमें उपलब्ध कराएं, ताकि हम लोगों को राहत दे सके। बहुत समय बीत गया, प्रधानमंत्री जी ने इसका संज्ञान नहीं लिया। अंततः माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने इसमें पहल की और उन्होंने जो ये 4,500 करोड़ की धनराशि देकर लोगों को राहत देने की बात की। इसकी वजह से थोड़ी दूसरी जो हमारी महिलाओं को पैसे देने की बात थी, उसमें हमारी थोड़ी देरी हुई, थोड़ा प्रॉब्लम आ गई थी। तो इसलिए हमने इसको कहा है कि हम देंगे और जब हम इस आपदा की स्थिति से निपट जाएंगे तब हम इसकी शुरुआत भी करेंगे। मंत्री से ये बात की थी, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ये कहा था कि एक दिन मैं भी दूंगा, उसके बाद सारे मंत्री भी आएंगे। अब वो अपने अपने कार्य में व्यस्त हो गए, ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे। फिर भी मैं उनसे आग्रह करूंगी कि एक दिन वो अवश्य पार्टी कार्यालय में आए और जो हमारे पार्टी वर्कर्स की कोई मुश्किलात है उसको दूर करने का प्रयास करें और उन्हें समय देना चाहिए, ताकि दफ्तर में तो आप काम को लेकर जाते हैं, पर जो संगठन की बात है वो पार्टी के दफ्तर में होनी चाहिए। तो मैं दोबारा उनसे अपील करूंगी कि कुछ समय वो पार्टी को भी दें।